नमस्कार मित्रों, देसाई स्टडी सेंटर में मैं गेवर देवासी एक बार फिर आपके समक्ष मेवाड़ का इतिहास लेकर आगे बढ़ते हुए आज हम समर सिंह के बारे में पढ़ेंगे, जिनकी कार्य शासनावधि 1273 से 1301 के आसपास मानी जाती है। तेज सिंह के बाद उसका पुत्र समर सिंह मेवाड़ का शासक बना। जानकारी के इनके स्रोत हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति, आबू शिलालेख, जिनप्रभ सूरी की पुस्तक तीर्थकल्प। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में समर सिंह को शत्रुओं की शक्ति का अपहरण करने वाला कहा गया, जबकि आबू शिलालेख में गुजरात का उद्धारक कहा गया। समर सिंह के काल में गुजरात का शासक कर्ण बघेल था। कर्ण बघेल के मंत्री माधव के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने के सेनापति उलुग खां को गुजरात आक्रमण हेतु बुलाया। गुजरात से लौट रही तुर्क सेना से समर सिंह के द्वारा कर वसूला गया, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का प्रमुख कारण माना जाता है। इस घटना की जानकारी जिनप्रभ सूरी की पुस्तक तीर्थकल्प से प्राप्त होती है। समर सिंह के दो पुत्र थे, जिनमें से एक पुत्र कुंभकर्ण ने नेपाल में रावल वंश की स्थापना की, जबकि दूसरे पुत्र रतन सिंह मेवाड़ के शासक बने। नेक्स्ट, रतन सिंह 1301 से 1303 ईस्वी तक इनकी शासनावधि है। रावल वंश का अंतिम शासक और इनकी पत्नी का नाम पद्मिनी, जो कि श्रीलंका की राजकुमारी थी, और पद्मिनी के पिता का नाम गंधर्व सेन, और इनका एक तोता था जो हीरामन के नाम से प्रसिद्ध था। और रतन सिंह की जानकारी के स्रोत है लब्धोधम की पुस्तक पद्मिनी चरित, हेमरतन की पुस्तक गोरा बादल छिताई, नारायण दास की पुस्तक छिताई वार्ता, अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुतुह, कानड़ व्यास की पुस्तक एकलिंग महात्म्य। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के निम्नलिखित कारण है। चित्तौड़ दुर्ग का महत्व सर्वप्रथम तो, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, और तीसरा है समर सिंह के द्वारा तुर्क सेना से कर वसूलना, और अंतिम चौथा कारण जो माना जाता है वो अलाउद्दीन खिलजी की रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा। 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का घेरा लगाया। यह घेरा लगभग 8 महीनों तक चला। 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया था। अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फुतुह से अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान की जानकारी मिलती है। इस अभियान में रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा व बादल लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी के द्वारा जौहर कर लिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद कर दिया था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार अलाउद्दीन के द्वारा लगभग 6 महीनों तक चित्तौड़ दुर्ग का घेरा लगाया गया था। इस समय जो युद्ध हुए उसमें सिसोदा गांव के सामंत लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए थे। लक्ष्मण सिंह के पुत्र अजय सिंह और अजय सिंह के पुत्र हमीर सिसोदिया ने सिसोदा या सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान रानी पद्मिनी के द्वारा जौहर किया गया। चित्तौड़ दुर्ग में 1303 में केसरिया व जौहर दोनों हुआ था। 1303 की यह घटना मेवाड़ के पहले साके के नाम से जानी गई। अभी ये जो केसरिया, जौहर, साका, इनके बारे में थोड़ा पॉइंट ऑफ पढ़ लेते हैं। जैसे केसरिया क्या होता है, राजपूत वीरों को युद्ध में जब जीत की स्थिति नज़र नहीं आती थी तब वे लड़ते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देते थे, उसे ही केसरिया कहते थे। और जौहर राजपूत स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा हेतु अपने प्राणों का त्याग कर देती थी।
जैसे कि जल जौहर या अग्नि जौहर, उसको हम जौहर कहते थे। और साका का अर्थ है केसरी और जौहर जब दोनों एक साथ हो तो उसको साका कहते हैं। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिज्र खां ने चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी मालदेव सोनग्रा को सौंप दी और स्वयं दिल्ली चला गया। आज के लिए इतना ही। कल से हम सिसोदिया वंश की शुरुआत करेंगे मेवाड़ में। धन्यवाद।